चचा चमन मोहल्ले के सबसे कंजूस आदमी थे। उनके घर कोई मेहमान चला जाए तो रस्मी गुफ्तगू के बाद पूछते हैं कि चाय तो नहीं पिएंगे ना, क्योंकि चाय बहुत नुकसानदेह है। हाँ, शरबत थोड़ा गर्म है, चलेगा क्या? केक बिस्किट वाली दुकान अभी बंद पड़ी है। क्या करूं, समोसे वाला तो अभी तेल गरम कर रहा है, अभी काफी वक्त लगेगा। आप कहां इतनी देर बैठे रहेंगे? बेचारा मेहमान ये सुनकर शर्मिंदा हो जाता। एक दिन दोपहर को किसी एफक्यूर ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया। चचा चमन ने दरवाजा खोले बगैर पूछा, कौन है? एफकीर बोला, बेटा मेहरबानी करो, मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरे पास सब्जी है, रोटी खरीद कर खा लूंगा। चाचा, चमन ने बोला, जाओ जाओ, दफा हो जाओ। नहीं है मेरे पास पैसे, पता नहीं कहां कहां से ऐसे भिखारी आ जाते हैं, मांगने के लिए खाने से दिल नहीं भरता चाचा। चमन ने बेचारे एफकीर को खूब बातें सुनाई। एफकीर मायूस हो गया। आखिर उसकी जुबान से बद्दुआ निकली, अल्लाह तुझे हमेशा खाने से दूर रखे, तू भी कुछ ना खा सके। इतना कहकर वो एफकीर वहां से चला गया। कुछ दिन बाद चचा चमन के पेट में शदीद दर्द उठा। दर्द इतना शदीद था कि वो ताड्डा डैश उठा। घर वाले उनको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में चचा चमन के मुख्तलिफ टेस्ट हुए। आखिर पेट के दर्द का पता चल गया। डॉक्टरों ने हिदायत की कि 15-20 दिन तक हॉस्पिटल में ही रहना होगा ताकि मुकम्मल इलाज किया जा सके। हॉस्पिटल से जब घर वापस आए तो कमजोरी से निढाल थे। बहुत बुरा हाल था। कोई चीज हजम नहीं होती, दही भी कहते तो उलटी हो जाती। डॉक्टर के पास जाते तो वो कहता कि शायद आपने बद परहेजी की है। टेस्ट करवाते तो सब ठीक आता। दवा बाकायदगी से इस्तेमाल करने के बावजूद तबीयत संभालने में नहीं आ रही थी। रंग पीला पडीडीएच गया था, थोड़ा सा खाने से भी उलटी हो जाती। चचा चमन की रातों की नींद उड़ढ़ा चुकी थी। उनको मौत का खौफ होने लगा। सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। ख्वाब में देखा कि पुलाव की देग के पास बैठे हैं, वो सबको चावल बांट रहे हैं। सुबह उठकर चचा चमन ने घर वालों को अपना ख्वाब सुनाया तो उन्होंने मशवरा दिया कि गरीबों को खाना खिलाओ। चचा चमन ने खैरो बावर्ची को बुलवाया और उससे पूछा कि पुलाव की 10 किलो की देग पर कितना खर्चा आ जाएगा। बावर्ची ने खर्च बताया। चचा चमन 10 किलो की देग पर होने वाले खर्च का सुनकर बड्ढे परेशान हुए, लेकिन फिर सोचा कि शायद खैरात करने से मैं ठीक हो जाऊं। उन्होंने इतवार संडे की एक दोपहर को ये मुश्किल मरहला तय कर ही लिया। मोहल्ले के नौजवानों की मदद से मोहल्लेदारों और गरीब लोगों को खाना खिलाया। चचा चमन अब काफी पुरसुकून रहने लगे, लेकिन जब उस एफक्यूयर का ख्याल आता तो फिर वही मनहूस दर्द शुरू हो जाता। कई दिन ऐसे ही बीत गए। एक शाम को किसी एफक्यूर की आवाज आई, अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा। चचा चमन भागकर गए तो देखा कि वही एफकीर खड्डा था जिसने उन्हें बद्दुआ दी थी। चचा चमन उस एफकीर का हाथ पकड़ डिहाच कर अपने घर के अंदर ले आए। फौरन ही उन्होंने अपने बड्ढे लड्ढके को होटल से कई किस्म के खाने लाने के लिए भेजा। कुछ ही देर में लड्ढिका होटल से बहुत से खाने ले आया। चचा चमन और एफकीर ने पेट भरकर साथ में खाया। जाते वक्त एफकीर बहुत खुश था। एक हफ्ता इलाज के बाद चचा चमन मुकम्मल तौर पर सेहत याब हो चुके थे। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये पोस्ट पसंद आई हो और अगर आपको इस पोस्ट से कुछ इल्म हासिल हुआ हो तो नीचे दिए गए शेयरिंग बटन को दबा के बराए मेहरबानी इस पोस्ट को शेयर जरूर कर दें। शुक्रिया।